और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान को मिली है बड़ी कामयाबी। बरतानवी अदालत ने रेकॉर्ड केस का फैसला पाकिस्तान के हक में जारी कर दिया है। रोज वैली होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस पाकिस्तान को वापस मिल गए हैं। पाकिस्तान को बड़ी कानूनी फतह मिलने से मुल्क के अरबों के असासे फरोख्त या मुंजमद होने से बच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि चौधरी निसार की बतौर रुकने पंजाब असेंबली हल्फ बर्दारी में हायल रुकावटें अब दूर हो गई हैं। उनकी हल्फ बर्दारी आज होने का इम्कान है। चौधरी निसार के रास्ते की रुकावटें दूर हो गईं। आज पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाने का इम्कान। ज़राए का कहना है चौधरी निसार की हलफ बर्दारी में अब कोई रुकावट हायल नहीं है। हलफ बर्दारी के हवाले से तमाम मामला तय पा गए हैं। वो मुंतखब होने के 3 साल बाद आज हलफ उठाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ने तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर पंजाब असेंबली में हलफ उठाने का फैसला किया है। वो हलफ बर्दारी के लिए आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे। चौधरी निसार के हल्फ लिए जाने से मुतालिक सहाफ़ी का मरियम नवाज से सवाल। मरियम नवाज बोली कि हल्फ उठाने वाला जाने हमारा क्या है। चौधरी निसार का नून लीग से क्या ताल्लुक। जिन लोगों ने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ा है उनका सवाल मुझसे करें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर वज़ीर आला के लिए चौधरी निसार का नाम आ गया तो क्या होगा, जिस पर मरियम नवाज ने कहा था कि मुझे तो इन साजिशों का कोई इल्म नहीं। जो लोग ये साजिशें करते हैं ये सवाल आप उनसे पूछें। मरियम नवाज से सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से चौधरी निसार के हल्फ लिए जाने से मुतालिक, और उस पर मरियम नवाज ने कहा कि हल्फ उठाने वाला जाने हमारा क्या है। चौधरी निसार का नून लीग से क्या ताल्लुक। जिन लोगों ने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ा है उनका सवाल मुझसे करें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर वज़ीर आला के लिए चौधरी निसार अली खान का नाम आ गया तो फिर क्या होगा, जिस पर मरियम नवाज ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि मुझे तो इन साजिशों का कोई इल्म नहीं। जो लोग ये साजिशें करते हैं आप ये सवाल उनसे पूछें। चौधरी निसार अली खान जो कि हल्फ उठाने जा रहे हैं और उस हल्फ से मुतालिक सहाफ़ी ने मरियम नवाज से भी सवाल किया तो मरियम नवाज ने उसका जवाब दिया कि हल्फ उठाने वाला जाने हमारा क्या है। भाई उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी उसका तो सवाल ही नहीं है। ये इररिलेवेंट सवाल है। मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल कीजिए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो। मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करें कि जिसका कोई सच्चाई से या किसी क्रेडिबिलिटी से दूर दूर का ताल्लुक ना हो। कोरोना वायरस की बात करते हैं। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस के खिलाफ हुकूमती इक़दामात। कराची समेत सूबे भर में 2 हफ्तों के लिए मिनी कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी है। कराची में पुलिस हरकत में आ गई। अहम शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। लाड़काना में शहरी 8 बजे के बाद भी सड़कों पर घूमने से बाज ना आए। सखर में कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हैदराबाद में इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत से एसओपीज की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। शादी हॉल्स पर पाबंदी के बावजूद सरकारी ग्राउंड में शादियां मुनक्किद होने लगी हैं। लतीफाबाद अकबरी ग्राउंड में भी शादी के शामियाने लग गए हैं। आपको बताते हैं कि पुलिस और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनकी मिली भगत के बावजूद वहां पर सूरत हाल ये है कि एसओपीज जो बनाए गए हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शादी हॉल्स बंद करने के अहकामात हैं और इसके अलावा 8 बजे के बाद किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई है और हैदराबाद में इस वक्त जिंदगी रवा दवा है। एक ग्राउंड बताया जा रहा है वहां पर शामियाने लगे हैं और शादी की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। शादी हॉल्स पर पाबंदी है लेकिन इसके बावजूद सरकारी ग्राउंड है और यहां पर शादी का इनेकाद किया गया है। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई इस वक्त में ज्वाइन बात करेंगे। इरफान अराई बताइएगा, ये जो तकरीब का इनेकाद किया गया है पुलिस की वैन भी हमें नजर आ रही है, ये पुलिस मना करने आई थी या किस मकसद के लिए आई थी? जी, हैदराबाद में एसओपीज पर अमल दरामद है मुकम्मल तौर पर हमें नजर नहीं आ रहा है। शादी की तकरीबात गुज़िश्ता रोज भी एक शादी की तकरीब को बंद करवाया गया था। आज भी अकबरी ग्राउंड लतीफाबाद में शादी की एक तकरीब थी जिसे अब से थोड़ी देर पहले पुलिस की एक मोबाइल ने आकर अब बंद करवाया है।
शादी की तकरीबात, शादी हॉल बंद हैं मगर लॉन्स में जारी हैं और घरों के बाहर तंबू लगाकर शादियां की जा रही हैं। इस हवाले से जिले इंतजामिया को जो SOPs मिले हैं उस पर कहीं हमें अमल नजर नहीं आ रहा है। यही सूरत हाल बाजारों में, मार्केट्स में कि जो SOPs हैं सिंध हुकूमत के जिस पर अमल करवाना है सही उस पर अमल करवाने के लिए SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हैदराबाद में जो सूरत हाल है वो ये है कि शामियाने लगाकर शादी की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इरफान आराई सारी सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची समेत सिंध भर में इंटरसिटी बस सर्विस पर पाबंदी है। बस मालिकान पाबंदी की खिलाफ वर्जियों से बाज न आए। कराची में सूबे के दीगर शहरों से बसें आने का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने इंटरसिटी बसों के खिलाफ ऑपरेशन भी किया है। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड पे और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसके बढ़ते हुए केसेस के सबक जो कोरोना टास्क फोर्स है उसने ये इम्प्लीमेंट किया है कि लॉकडाउन सख्त से सख्त किया जाए। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि इंटर शहरों से कराची आती है और कराची से दीगर पाकिस्तान के शहरों में जाती है, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी है। मगर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सक्खर से जो है वो कर रही है और इस पे पैसेंजर्स जो है वो भी मौजूद हैं। हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर की सूरत हाल से आगाह करते हैं। सांगड़ से आ रहे हैं। सांगड़ से आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि इंट्रा बस सर्विस बंद है? नहीं, अभी हमारा बंद है, गाड़ी मालिक के पास तो पहुंचाना है ना। लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए और बड़ी तादाद में जो है वो लोग इस वक्त मौजूद हैं। चालान है वो इस वक्त इस गाड़ी का किया जा रहा है। बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है, हर आदमी को मास्क देते हैं, एक सीट पे एक आदमी बिठाते हैं। 8 बजे के बाद से किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में जो पहले से बैन है इंट्रा बस सर्विस वो तक चल रही है, तो इससे हुकूमती रेट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरी इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख शाह।